Very good evening to all of you, beta. We are going to do carboxylic acid, aldehyde, ketones and carboxylic acid चैप्टर का नाम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग खत्म करेंगे क्विकली। चलो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा बेटा? COOH। क्या ओ होगा? एच सी पी ओ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं इसको, COH। ओके। अभी बेटा ये देखो, कार्बोनिल और ये हाइड्रोक्सिल, तो दोनों का ऐड करके इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। अभी इसमें आपको याद रखना है जनरल फॉर्मूला क्या होगा। अल्केन में से एक एच निकाल के COH डाल दिया। अब बेटा मैं ये इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ कि नहीं? ये एच को यहाँ पर, ये दो है ना, तो ये O को O2 कर सकता हूँ, ये एच को यहाँ पे भेज दिया तो इसे NH2N। और ये कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा? O2। O2। फिर इधर पे आ जाते हैं, ये सब जाने दो बेटा। ये बेटा एसिड है, एसिड में से बेटा एक एच निकाल के अल्काइल ग्रुप डालते हैं तो क्या बन जाता है? एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर। 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 तो एसिड एंड एस्टर आर बेटा फंक्शनल आइसोमर। देख दोनों के अंदर कार्बन देख सेम है, हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है, ओ अलग है बेटा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज व्हाट? डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। ग्रुप। आइसोमर, और वो भी कौन से? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। अभी देख बेटा, इसमें C डबल बॉन्ड होता है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना बेटा? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। अब बेटा क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे बेटा। अच्छा, इसमें कितना OH COH दिख रहा है? एक दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोनो। मोनो। हाँ, इसमें कितना दिख रहा है? दो, तो क्या हो जाएगा? डाई। डाई। इसमें तीन दिख रहा है ट्राई। तो क्या बोलेंगे? ट्राई। ठीक है। अभी इसका खाली आपको नहीं, ये नाम तो आपको पता है, एसिटिक। इसका ये टमाटर में होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है तुम्हारा? ऑक्सैलिक। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हाँ, फ्रूट। नींबू वगैरह में होता है। और एरोमेटिक में बेटा, बेंजीन पे COH होगा तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। आजू बाजू पे होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। ठीक है ना बेटा? आजू बाजू में होता है तो थैलिक एसिड। क्लियर है? चलो। अब बेटा सर आजू बाजू में एसिड। ये देखना, 1 2 पोजीशन पे तो ये थैलिक एसिड हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, अच्छा, कॉमन। 1 2 ओके। 1 2 पे था। इसमें बेटा रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। ठीक है पॉजिटिव। ना? फिर वापस ये वाला इधर पे आ जाएगा बेटा। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों बे? कीटोन। क्योंकि उस पे बेटा क्या हो जा रहा है तुम्हारा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह रहा है बेटा। दिखा ना, ड्यू So टू I द have डी a, लुक। so हाँ। I have a question. या Why is it that carbon, एक oxygen has like a double bond and one oxygen has a like single bond to carbon? अरे बेटा, कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड। 4, हाँ, तो ये ले। ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड? डबल बॉन्ड और टू 2. सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी ओ, दो बना दिया कि नहीं? बोलना। ठीक है। ड्यू टू द delocalization ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिखाई दे रहा है? ये वो इधर पे आ जाता है ना बेटा। यस सर। नोमेनक्लेचर में बेटा आपको पता है, कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं? डॉट डॉट एक एसिड, डॉट डॉट डॉट। डॉट एक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? एक कार्बन वाला क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ओके। फॉर्मिक लाल चीटी में होता है बेटा। एसिटिक एसिड विनेगर। प्रोपियोनिक एसिड फर्स्ट फैट। ब्यूटेरिक ब्यूट्रिक एसिड एसिड। बटर में होता है। वैल्यूइक वैलेरिक एसिड। वेलेरियन प्लांट होता है बेटा। फिर क्या होगा बेटा? केपरॉइक एसिड। केपियोइक। केपरॉइक मतलब गोट, गोट के अंदर होता है ये बेटा, केपरॉइक एसिड। क्लियर? ये कॉमन यस नेम। सर। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? IUPAC में जाएंगे। IUPAC में हम लोग बेटा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। अच्छा, ये सब ओलिक जाना, एसिड। आइसो आइसो वैलेरिक वो सब जाना, तो आइसो इधर पे आ जाता है। देख बेटा, IUPAC में अल्केनोइक एसिड करेंगे तो कितना कार्बन है? दो, तो इथेन। इथेन का ई निकाल के क्या आ जाएगा? ऑइक एसिड। ठीक है ना? ई निकाल दो और क्या पे डाल दो एंड में? ऑइक। ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक। चलो बेटा, अभी कॉमन नेम के साथ, कॉमन नेम IUPAC सब बताते जाओ एक एक करके। पहले का क्या है? फॉर्मिक एसिड। दूसरे का क्या है? एसिटिक। एसिटिक एसिड। प्रोपियोनिक। प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेरिक एंड ब्यूट्रिक। ब्यूटेरिक। और एक ब्रांच एंड आया तो आइसो हो जाएगा कि नहीं? आइसो हो जाएगा कि नहीं? आइसोब्यूट्रिक। आइसो ब्यूटेरिक। ओके। पहले अल्फा का बीटा। मैं। अल्फा बीटा सिस्टम में देखिए, जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा होता है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अल्फा पे मिथाइल है, और ये क्या हो जाता है? प्रोपियोनिक। ये भी कॉमन नेम ही होता है बेटा, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, कॉमन IUPAC में एक कार्बन है तो मिथेनॉइक। मेथेनोइक एसिड। एथेनोइक। इथेनॉइक। प्रोपेनोइक। प्रोपेनॉइक। अच्छा, इसमें बेटा भी आपने को ना लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ब्यूटेनॉइक। ब्यूटेनोइक। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में प्रोपेनॉइक, और टू पे कौन है? मिथाइल। दिख रहा है टू पे? प्रोपेनोइक। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड। इजी। यस सर।
समझ में आ गया बेटा। जब भी एसिड होता है ना बेटा, तो एसिड को ही हमेशा लोएस्ट नंबर आएगा। तो 1 2 3 4, तो 3 पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा बोल हाइड्रोक्सी। बेटा? थ्री टू थ्री हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनॉइक। ब्यूटेनॉइक एसिड। क्लियर है? अगले का टू क्लोरो प्रोपेनॉइक एसिड। वेरी गुड। 2 पे क्लोरो है ना बेटा, यस दिस सर। इज प्रोपेनॉइक। ओके। अभी आप बोलोगे सर ये सब अपने नोट्स में कहाँ है? तो नोट्स में यहाँ है, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया था। यस निकुड़ी। सर, ये है वहाँ। हाँ निकुड़ी देख बेटा। हेलो। Yes, sir. ये देख फंक्शनल ग्रुप सी है, देखा ये जनरल फार्मूला, Yes, राइट। sir. अल्किन में से एक एच जाके ये सीवेट डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया कि नहीं बोल। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है देख, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। फिर ये पूरा यहाँ पे देख बेटा, IUPAC देख, ये पहला क्लासिफिकेशन, एक एक कार्बन वाला। फिर ये बेटा ये नहीं है, तुम लोग को काट डालो ये। फिर ये एरोमेटिक वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम्म। फिर बेटा हम लोग ने ये वाला कार्बन ये देखे। अभी देख इसमें 2 है तो। अच्छा बेटा ये ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना बेटा। मल्टीपल एसिड होगा ना, तो उसके लिए ट्रिक है बेटा। क्या ट्रिक है ये देख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अरे बेटा ये CO है, अच्छा अच्छा, चलो मैं लिख के बता देता, यहाँ पे भी CH2 होगा। N टाइम्स लिखेगा, और यहाँ पे ये N टाइम्स है COH। अब ये N तेरा क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 ऐसा। और इसके लिए क्या याद रखने का? ओम्स गैप, ओम्स गैप। तो चले, अगर ये N का वैल्यू तू 0 डालेगा तो ये नहीं आएगा ना, तो O पे से कौन सा एसिड आता है? ऑक्सैलिक। दिखाई दे रहा है? ऑक्सैलिक। मैंने यहाँ पे सब लिख के दिया है देख बेटा। हम्म। 0 1 2, तो नाम क्या होगा एसिड का? देख यहाँ पे दे भी दिया स्ट्रक्चर देख। यहाँ पे देख रहा है बेटा, CH2 है ही नहीं, यहाँ पे CH2 एक बार है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। मैलोनिक एसिड, यहाँ पे CH2 2 बार है, सक्सनिक एसिड। CH2 यहाँ पे 3 बार है तो ग्लूटेरिक एसिड। 4 बार है तो एडिपिक एसिड। 5 बार है तो पिमेलिक एसिड। दिख रहा है ये नाम? हम्म। ट्रिक भी दिया, ओम्स गैप, N इज इक्वल टू निकू, दिखा गया? Yes, sir. हम्म। देखिए आजू बाजू में सीवेच होता है तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये सिट्रिक एसिड हमने किया था ना 3 वाला। अब बेटा आ जाते प्रिपरेशन। अच्छा ये कॉमन नेम सब मैंने बताया, देख फॉर्मिक एसिटिक, ये प्रोपियोनिक, हम लोग ने ये सब बता दिया मैंने आपको। फिर ये अल्फा बीटा वाला सिस्टम। फिर ये IUPAC, मिथेनॉइक इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। सो IUPAC सिस्टम हम लोग ने कर दिया। ओके। अच्छा 2 बार एसिड होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे देखना, ऑक्से ओम्स गैप, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओम्स ऑक्सैलिक का। मेलो दे, 2 2 बार एसिड है कि नहीं? अच्छा IUPAC में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन डायोइक एसिड। देखिए 2 बार है तो डायोइक होगा ना, इथेन डायोइक, प्रोपेन डायोइक, ब्यूटेन डायोइक। दिखाई दे रहा है ना? हम्म। अभी बेटा ये वाला अच्छे से देखने का बेटा, ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, दिख रहा है? निकू। बेंजोइक यहाँ एसिड। पे देख फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है? इस पे हम्म। अटैच है ना फंक्शनल ग्रुप। हाँ. तो ये तेरा पेरेंट बनेगा, तो 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, और 2 पे क्या है? फिनाइल। तो Hmm. फिनाइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, Okay. एसिड और कोई भी दूसरा रहता है तो एसिड को हमेशा लोएस्ट नंबर आएगा, तो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये इजी है बेटा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, वो तो ठीक है बेटा, चलो। अच्छा ये हम लोग ने पढ़ा था, आजू बाजू में होगा तो क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अच्छा अभी IUPAC में क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है तुम्हारा? ये देखो बेटा, ये हम लोग ने पढ़ा था ना, सैलिसिलिक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं? या 2 यस हाइड्रोक्सी सर। बेंजोइक एसिड है। अब बेटा हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे बेटा? प्रिपरेशन में। एमओपी। हाँ प्रिपरेशन बेटा, प्रिपरेशन में बेटा अभी अपने को ना ध्यान रखना है, मैं तुमको जो ट्रिक बताता वो याद रखो। आपको खाली मैं इतना बता देता हूँ कि कभी भी हम लोग है ना इसमें फ्लो चार्ट वाइज में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहला प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे? अल्काइल साइनाइड का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो मुझे क्या देगा ये बेटा? आपको डायरेक्ट एसिड देगा, याद रखो। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देगा? एसिड। ओके। एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा और मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस करूंगा। तभी आप लेकिन बोलोगे सर आपने यहाँ पे रिएक्शन तो बहुत सारे दिए, वहाँ रिएक्शन भले बहुत सारे दिए, अपने को उस पर ध्यान नहीं देना अभी फिलहाल। मैं तुमको बताता हूँ, पहले देख किधर गया ये सब, जाने दे, भगा दे रहे हैं, ये सब भी भगा देते हैं। सॉरी। लेक्चर नंबर 8 करने का।
है 8 कैसे आ गया? हाँ ये देखा, एसिड हाइड्रोलिसिस। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देख, साइन अल्काइल साइनाइड लिया मैंने, क्या लिया? अल्काइल समय। हाँ अल्काइल साइनाइड लिया ना। अभी बेटा देख यहाँ पे क्या होते जाएगा बेटा, एक एक करके देखते जाओ, चलो। देख हाई पानी डाला तो देख, एक एच इधर पे जाएगा, वो एच इधर पे जाएगा, दिखाई दे रहा है? ये हम्म। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा फिर भी। फिर इसको देखिए, एच इधर, तो एसेटामाइड बन जाएगा। अब वापिस मैं इसको क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस, तो देख ये अमोनिया बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एसिड। देख बन गया कि नहीं एसिड? यस सर। लेकिन हम लोग को मेन चीज क्या याद रखना है, क्या साइनाइड की जगह पे क्या आ गया, COH आ गया। ये मेन चीज है। COH। हाँ ठीक है ना बेटा? देख ये मेन है तेरा, ये आपको याद रखना है। देख सर मैंने तो अगर बोर्ड्स के लिए खाली ये ये मेन लास्ट मेन वाला ही याद हाँ ये, रखे हाँ ना। लास्ट वाला ही याद रखना है। इसलिए देख ना एक मैंने, सेकंड सर। हाँ इसलिए तो मैंने यहाँ पर ये भी दिया है आपको बेटा, देख। ये भले मैंने आपको भी ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 दिखाया, आपको मेन ये याद हम्म। रखना है। तो मांगता है तो इसको बॉक्स में डाल दे बेटा ये। हाँ सर, एक सेकंड। तो चल बेटा, अगर मैंने यहाँ पर HCN लिया तो क्या बन जाएगा, H तो फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया तो मिथाइल साइनाइड लिया तो, बोलो बेटा, एसिटिक एसिड। बराबर है कि नहीं? यस सर। देख ना एग्जाम्पल में मैंने वो मेन वाली का ही किया, देख ना, आर की जगह पे H डाला, आर की जगह पे CH3, मिथाइल साइनाइड गिव्स यू एसिटिक एसिड। क्लियर? यस सर। वैसे बेटा हम लोग ये एसिड के साथ में किया था हम लोग ने बेटा, ये पहला वाला हम लोग ने किसके साथ किया था बोल बेटा, HCl एसिड लिया था कि नहीं? अब मैं अभी क्या यस सर। करने वाला हूँ, बेस के साथ करूंगा, किसके साथ? बेस के साथ सर। बेस, ये देख, अभी बेस लिया एनुएट, देख सेम पहला एसिड अमाइड बनेगा, ये सेम बना। अब मैंने एनुएट डाला तो देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच जाएगा, यहाँ पे वो एच जाएगा मेरा, दिखाई दे रहा है? हम्म। तो एसिड बन, लेकिन बेटा ये एसिड और ये NaOH का Na रह जाएगा ना, तो ये बेस है, ये एसिड रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, सॉल्ट। देखना बेटा, Na हो यस सर। जाएगा कि नहीं? लेकिन अपने को भी क्या चाहिए बोलो, ये देखिए देखो, अपने को ये क्या मिल गया, सॉल्ट और Na, लेकिन अपने को अभी एसिड चाहिए ना। तो ये RCONA के अंदर मैं अभी क्या करूंगा, देख बेटा, इसके अंदर वापस मैं क्या डालूंगा, HCl डालूंगा। HCl। तो देखिए बन गया कि नहीं? तो इसमें दो स्टेप होगा, ये दो मेन है। तो अपने को एग्जाम में भी कैसे याद रखने का है, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, देख फ्लो चार्ट में आप लोग क्या करोगे, वापिस बेसिक है। RCN लूंगा मैं। अभी मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, मतलब NaOH और हाइड्रोलिसिस, तो भी मुझे यही मिलने वाला है। ठीक है कि हम्म। नहीं? यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। तो देख बेटा, यहाँ पे मैंने बेसिक हाइड्रोलिसिस का भी बताया आपको, देख यहाँ पे दो स्टेप दिख रहे कि नहीं, देखे? फिर इसके हम्म। अंदर वापिस HCl डाला। ठीक है? अब हम लोग जाएंगे बेटा, ये देख बेंजामाइड। बेंजामाइड का अगर तूने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, तेरे को ये ट्रिक याद नहीं है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, COH, बेंजोइक एसिड। हाँ सर। फिर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अपने को करने का है। अच्छा तुम्हें वहां से ही बता देता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एकदम ईजी है, फटाफट हो जाएगा। अच्छा बेटा, अभी मैं तुमको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बताता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग जब भी करेंगे एसिड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है बोलो बेटा, C डबल बॉन्ड हो, सी ये ड्राई डबल आइस, आर सर। और ये R होता है कि नहीं बोलो, आर राइट? एम जी एक्स। हाँ तो RMgX वाला तो मैं तेरे को बता देता भैया। ये देख, RMgX वाला ड्राई आइस है, ड्राई आइस C डबल बॉन्ड हो, ओके। तो बेटा अभी है ना, ये C पॉजिटिव है तो तेरा उस पे कौन चला जाएगा, R चला जाएगा, और MgX कहाँ पे चला जाएगा, O पे। ओके। ये देख, दिख रहा है ना बेटा, R इस पे जाएगा और MgX इस पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल MgX हो। अब आपको है ना इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। अभी एक कॉमन सेंस बताओ क्या तुमको, जब भी ड्राई आइस और ग्रिग्नार्ड रीजन होगा तो ड्राई आइस में एक कार्बन है, और ग्रिग्नार्ड रीजन में मिनिमम ये कितना हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है कि नहीं? एक कार्बन। तो तेरे को क्या मिलेगा, एक कार्बन और एक कार्बन, मतलब दो कार्बन वाला एसिड मिलेगा, समझा कि नहीं? ये वाला कार्बन कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे तूने अगर दो कार्बन ले लिया रहता तो कितना हो जाता, दो और एक, दो और एक। तीन, तो तीन वाला प्रोपेनोइक एसिड मिलता। सपोज बेटा अगर ये ग्रिग्नार्ड रीजन की जगह पे मैंने अगर फिनाइल लिया रहता तो क्या बन जाता बोल, अरे ये फिनाइल रह जाता, और इस पे क्या आ जाता था बोल, एसिड, तो बेंजोइक एसिड ऐसे। मिलता था कि नहीं बोल, यस सर। राइट ना? तो ये देख हम्म। बेटा, ये एसिड बन गया। अभी एग्जांपल, अभी देख वही क्वेश्चन पूछा, बेंजोइक एसिड बनाने के लिए तेरे को क्या लेना पड़ेगा,
तो तेरे को पता है ड्राई आइस का तो तेरा CO, अरे ड्राई आइस तेरा COH बना देगा। बाकी ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो सर तेरा क्या। सेकंड वाला होगा ना बी, हाँ नहीं क्योंकि क्या। फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकता। अरे बेटा बेंजोइक बनाने को बोला है। तो बेंजोइक अच्छा। बनाने के लिए अभी तेरे को और आने दे, ऑप्शन तो आने दे। कौन सा ऑप्शन होगा बता। अरे ये वाला हिस्सा तेरा कहाँ से आया, ड्राई आइस से आया कि नहीं बोल। ड्राई आइस। हम्म। और ये वाला हिस्सा तेरा कहाँ से आता है, ग्रिग्नार्ड रीजन से। ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में अभी तेरे को यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है बनाने के लिए, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, तो समझा कि नहीं, ये देख इससे अटैच होता है। तो अभी तू मेरे को बता, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन का हिस्से में क्या आना चाहिए, फिनाइल आना चाहिए। फिनाइल। तो कौन सा है, ये देखना भाई मेरे। बी। तो डी। हाँ, डी। वेरी गुड, समझा कि नहीं, देख यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया, ये ड्राई आइस से आता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन से आता है। समझा ना। हम्म। चलिए प्रिपरेशन हो गया बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा सर, आपने लास्ट टाइम लेक्चर्स के वो पिक्चर्स नहीं भेजे जो आपने मैंने लिया भेजे थे बेटा। था? अच्छा मैं नहीं। भेजता। अभी बेटा हम लोग ने साइनाइड में आपको क्या करना है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। बराबर एसिड। है। यस सर। हम्म। तो देखिए ये वाला हो गया अपना। देखना मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ भी बना के दे दिया आपको, ये देख रहा है मेरे नोट्स में सर ये वाले में सिर्फ लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट है ना? हाँ लास्ट स्टेप ही इम्पोर्टेंट है ना हाँ मेनली? हाँ हाँ, नहीं नहीं ग्रिग्नार्ड रीजन में तो दोनों स्टेप आपको आना चाहिए, लेकिन ओके। आपको बेसिक चीज समझा के नहीं क्या बन रहा है। हम्म। चलो बेटा। अब हम लोग को ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, अल्डिहाइड में ही पढ़ा था कि नहीं बोल। अल्कोहल में भी पढ़ा था। अरे अल्कोहल का बेटा तू क्या करेगा, ऑक्सीडेशन तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड विद एन कार्बन। एसिड। हाँ ओके। अगर तू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता है, बराबर है कि नहीं। क्लियर यस सर। है। ठीक है ना, अभी फाइनली क्या बनेगा तेरा, देख नहीं अल्कोहल से क्या बनेगा, एसिड बना कि नहीं, फाइनली एसिड बनता है कि नहीं बोल। हम्म। अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है देख बेटा। कभी भी है ना, अभी मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता, इधर पे आ जाते हैं। कैनी भाई क्यों आ रहा है, कैनी देरो। अब आएगा बेटा, ये देख हाँ। ये देखो बेटा, हम लोग ने ऑक्सीडेशन किया था ना अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या देगा, अल्डिहाइड। एंड इट विल गिव यू व्हाट, फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड, दिख रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ विद सेम कार्बन। तीन छोड़ यहाँ याद रखने का, प्राइमरी अल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा अभी अल्कीन का बेटा अगर हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके। तो बेटा अभी मैं तेरे को बताता, देख ये वाला पार्ट का एसिड बन जाएगा और ये वाले पार्ट का एसिड, तो दो बार तेरे को एसिड मिलेगा। ये देख बेटा, अर्लियड अर्लियड वापस एसिड बन जाएगा कि नहीं। तो चल अभी बेटा मेरे को बता, अभी मैं तो आपको कर मैं ना एक ट्रिक बताता हूँ, सुन लो पहला। कभी भी अल्कीन होगा ना, अगर डबल बॉन्ड है, अगर दोनों यहाँ पे एच होगा ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये तेरे को क्या देगा, ये वाला पार्ट क्या देगा बोल बेटा, CH2 अगर कभी भी रहेगा ना ऐसा, सी पे एच रहेगा, डबल बॉन्ड है इधर पे, क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये तुमको क्या देगा, CO2 एंड वाटर। अगर डबल बॉन्ड है और सी है और यहाँ पे एक जगह पे R है और H है, तो वो तेरे को क्या देगा, एसिड देगा, बस इतना याद रख। यस सर। ये वाला पार्ट क्या देगा, एसिड। और ये अगर डबल बॉन्ड पे ये है तो क्या देगा बोल बेटा, CO2 एंड O2। अभी तुम मेरे को देख के बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पर CH2 है तो क्या देगा, अरे डबल बॉन्ड के यहाँ पे CH2 है तो क्या देगा, CO2। CO2 and CO2 H2O। और ये वाला पार्ट का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। समझा कि नहीं। हम्म। देखा ना, वो एसिड बन जाएगा। और ये CO2 वाटर बन जाएगा, बराबर है। यस सर। चलो बेटा। अब ऐसा है, देख वापिस वही दिया KMnO4, तो तेरे को पता है अभी ये वाले पार्ट का, ये देख अभी ये वाला पार्ट तेरा ब्रेक हो जाएगा, तो इधर पे भी क्या आ जाएगा, एसिड, और इधर पे भी क्या आ जाएगा, एसिड। ADP का एसिड बन जाएगा। ये देख ना बेटा, ब्रेक हो जाएगा ना, यस सर। और देख एसिड बन जाएगा, एडीपी का एसिड। क्यों, एडीपी एक 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, याद आ रहा है, CH2 4 टाइम्स हुआ कि नहीं। यस ओम्स सर। गैप का ये है बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक,
सक्सेनिक, और क्या हो जाएगा, एडीपिक। चल बेटा, अभी ये देख क्या दिया है, बोल बेटा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सेम कार्बन और एसिड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तेरा, बोलो। सी। टी यार ये प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बनेगा कि नहीं? यस सर टी ठीक है ना, सेम कार्बन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, इधर पे भी याद रखने का, कभी भी ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे ना, बेंजीन के पे कितना भी अल्काइल ग्रुप हो, देखने का नहीं, कितना भी कार्बन हो, उसका एसिड ही बनेगा। निकू, यहाँ पे देख कितना, दो अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे इतना है। तो बेटा नंबर मत देख, खाली क्या करने का, ये अल्काइल ग्रुप के जगह पे क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बस हाँ। यहाँ पे और लिख देना। बेंजोइक एसिड बस। ओके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हम लोग ले रहे बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेन। समझ में आ गया, लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पे ना, ये वाला जो बेंजीन से अटैच है ना कार्बन, उस पे H होना जरूरी है, सब में H है बेटा। हम्म अभी मैं एक ऐसा कंपाउंड लूंगा जिसपे H है ही नहीं, सब में H होना चाहिए बेटा, दिखाई दे रहा है, यस सर बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी इस पे है क्या H, जो कार्बन अटैच है उस पे, नो इस पे है क्या, नहीं है ना, तो ये एसिड बनाएगा नहीं। नहीं हाँ, क्लियर है। तो चलो भैया। मतलब वो अल्फा कार्बन हैज हाँ, उस पे ना टू। H होना ही चाहिए, जो बेंजीन से अटैच है कार्बन उस पे H होना है। देखिए मैंने बता दिया, एडिपिक एसिड, ओके। अभी हम लोग किससे बनाएंगे, एसिड एसिड क्लोराइड से बनाएंगे। अभी देख यहाँ से ही देखे बेटा फटाफट, ये एसिड क्लोराइड है, पानी डाला मैंने तो HCl बन जाएगा, और OH इधर पे आ जाएगा, देख। तो बेंजोइल क्लोराइड और एसिड लिया तो क्या बन जाएगा, बोल बेटा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एसिडिक एनहाइड्राइड लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाला, बोलो बेटा, तो दो दो एसिड बन जाएगा। क्लियर है। यस सर ओके, अब ये ना इसका, ये सब हो गया बेटा। एस्टर, एस्टर के अंदर पानी डालेंगे तो एसिड और क्या मिलेगा, अल्कोहल। अरे अल्कोहल अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर सर मिलता था कि नहीं? डू वी हैव एस्टरिफिकेशन? यस यस, ये एस्टरिफिकेशन का अपोजिट है बेटा, ओके। एस्टरिफिकेशन भी आएगा आगे बेटा। ठीक है ना। हम्म अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हाँ इधर पे आ जाते हैं बेटा। ये सैपोनिफिकेशन के पूछते हैं, सोप कैसे बनता है बेटा। तो देख मैंने ये एस्टर लिया, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, मुझे बेंजोइक एसिड मिला और अल्कोहल, और आपको पता है सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टरिक एसिड, तो इसके अंदर बेटा मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे H निकाल के क्या डाल दूंगा, सोडियम, NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो सोप बन जाएगा कि नहीं, हम्म सैपोनिफिकेशन। देखना बेटा, ये सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को क्या कहते हैं, बोलो बेटा, सैपोनिफिकेशन। अभी ये रिएक्शन आ जाते हैं बेटा एसिड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिड के अंदर कितने टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बोल बेटा। एसिड के अंदर हम लोग को रिएक्शन करना है तो कितने टाइप का रिएक्शन करेंगे। हम्म। देख बेटा, ये एसिड डेरिवेटिव है बेटा, दिख रहा है कि नहीं, हम्म देख रहा है, एमाइड, एसिड एलाइड, एस्टर, और क्या, एसिड एनहाइड्राइड, बराबर। यस सर हम लोग आगे बढ़ते हुए देख, टिक 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 टिक। सबका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देख एसिड बन जाएगा कि नहीं। अरे पानी डाला तो हम्म देखिए एसिड बन जाएगा, ये अमोनिया, ये एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, HCl। HCl ये एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल, और ये दोनों एसिड बन जाएगा, H इधर पे आ जाएगा और इधर पे एक OH आ जाएगा, बराबर है। हम्म तो देखिए हाइड्रोलिसिस देख रहा है ना बेटा। यस सर हम्म। बेंजामाइड लिया तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, बराबर है ना। बेंजोइक यस सर एसिड क्लोराइड लिया तो एसिटिक एसिड, देख बेंजोइल क्लोराइड लिया तो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना बेटा। ये हम्म हम लोग ने पायरिडीन क्यों लिया, क्योंकि ये जो HCl को है ना, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पायरिडीन इज अ बेस। एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो देख
ये सब रिएक्शन, एस्टर लिया तो एक एसिड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम्म। फिर ये देख बेटा, इसको हम लोग लेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, और वो क्या बन जाएगा, एसिड। ऐसे। एसिड NaOH के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट बन जाएगा बेटा। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, उसको क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड बेटा, है ना। हाँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विनेगर है ना, 6 to 8% को क्या कहते हैं, विनेगर। प्योर एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिड। ग्लेशियल। 16.5 डिग्री पे बनता है वो बेटा, ठीक है ना, मतलब या 289.5 केल्विन पे। अरे बेटा, इसके अंदर सपोज बेटा मैंने ना क्या किया है, एसिड और पानी मिक्स करके दिया, तो मैं बाहर से इसको ठंडा करूंगा, तो 16.5 डिग्री जैसे टेम्परेचर होगा तो एसिड का बर्फ बनेगा, पानी का बर्फ नहीं बनेगा, पानी 0 डिग्री पे बनेगा ना। तो अभी जो 289.5 केल्विन पे जो बर्फ जैसा स्ट्रक्चर बना उसको प्योर एसिटिक एसिड बोलते हैं। ग्लेशियल। हम्म। सॉल्युबिलिटी बेटा, एसिड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्यों? कोई भी चीज सॉल्युबल होने के लिए अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, देख बेटा, ये देख रहा है बेटा, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देख रहा है। तो विनेगर, पानी, आप लोग एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं ना बेटा, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, हायर का इनसोल्यूबल है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा है ना, सबसे ज्यादा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अल्कोहल का है बेटा, याद रखना। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें दो दो बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, देख बेटा डाइमर बनेगा कि नहीं। अरे देखना बेटा, दो एसिड है, देख ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, दिखाई दे रहा है। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, देख बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा किसका है, बोलो बेटा, देख दे हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। हम्म। क्यों? बिकॉज दो बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्लियर है, दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर, दो एसिड ज्वाइन हो जाएगा। सर डाइमर मतलब क्या? ज्वाइन हो गया वो दोनों एक दूसरे से, ओके। दो जन ज्वाइंट हो जाता है उसको डाइमर बोलते हैं बेटा। ठीक है सर। अभी हमको उसका क्या पढ़ने का है, रिएक्शन पढ़ना है बेटा। अभी रिएक्शन करने से पहले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, देख एसिटिक एसिड में कितने तरह के रिएक्शन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, पहला कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बोलो, ये देख बेटा विकास, O और H के ओ बीच एच में। वाला। फिर बाद में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, C और O वाला होगा कि सी नहीं बोल। और वाला। अरे चलना आसिफ। और फिर आर सी। नहीं, पहले R वाले में सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा। अच्छा, ये वाला पूरा, ये वाले में भी सब्स्टिट्यूशन कुछ होगा बेटा। फिर लास्ट वाला रिएक्शन इन्वॉल्विंग R ग्रुप, हाइड्रोकार्बन पार्ट, बरोबर है। वहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही होगा। अच्छा, कोई भी अभी O वाला वाला रिएक्शन है बेटा, पहला ये वाला O हम लोग इसके साथ करेंगे बेटा, मेटल के साथ, ठीक है ना, तो इससे एसिड ही पता चला। कोई भी बंदा एच दे देगा ना बेटा, अरे बेटा अगर एसिड में से, एसिड था ना अपना, ये देखना एसिड था, इसमें से कौन जा रहा है अभी, ये एच चला जाएगा, तो एच चला जाएगा तो एसिड बन जाएगा कि नहीं। उसके जगह पे कोई भी मेटल आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रिएक्टिविटी का ऊपर वाला मेटल आएगा, बरोबर है। यस सर। हाँ चाहिए, देख बेटा, ये नहीं तो सोडियम रिएक्टिविटी में ऊपर है तो एच को लात मारेगा कि नहीं, देख बेटा, दिखाई दिया। यस सर। अच्छा, अभी इसमें मैं आपको कैसे कैसे रिएक्शन बता सकता हूँ, देख बेटा इधर पे आ जा। चल सर बेटा। तो ट्रिक याद रखनी है ना, एच प्लस। सर 1 मिनट रुक सकते हो? मेरे को सिर्फ पानी पीना, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ बेटा, नहा के आ जा बेटा अच्छे से। सर 1 मिनट। यहाँ पे मैंने खाली है ना बेटा यही दिया है बेटा, ये देख रहा है कितने टाइप के रिएक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस सर। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कहाँ से। हाँ, ये वाला पार्ट मेरे को बताने दे पहले, एसिडिक प्रॉपर्टी, फिर बाद में मैं वहां पे जाऊंगा। एसिडिक प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए था इधर मेरे जब। हाँ यहाँ पर आएगा अभी आ गई क्या वो। हेलो, हाँ। हेलो सर। हम्म। हमको अभी बेटा ना O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो H वो दे देगा तो एसिड होगा ना बेटा, हाँ। अब आपको ये पहला क्वेश्चन आएगा, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक सबसे स्ट्रांग होता है, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, क्यों? देख अल्कोहल में बेटा अगर ऐसा होगा ना तो अल्कोहल ये H दे देगा कि नहीं, हम्म। तो यहाँ पे आपको अल्कोक्साइड मिलेगा। अच्छा, फिनॉल ये दे देगा तो फिनॉक्साइड बनेगा कि नहीं बोलो। फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड लेकिन कंपैरेटिवली स्टेबल होता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर H दे देगा तो क्या देगा बेटा, कार्बोक्सिलेट।
सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें ये होता है बेटा, दिस इज हाईली स्टेबल। कार्बोक्सिलाइड। ना तो मतलब एसिड को मौका मिलेगा ये बनने का, यह बनने तो ये बनना पसंद करेगा, मतलब वो एच दे देगा। फिनॉल इज अ वीक एसिड, याद आ रहा है, फिनॉल का दूसरा नाम था कार्बोलिक एसिड। बट अल्कोहल तो एकदम ये वाला, ये हाईली अनस्टेबल है, क्यों? बेटा अभी आप मेरे को बताओ, ये कोई अच्छा, मैं अगर एसिड हूं तो ये एच जाएगा मेरे पे से, एच कब जाएगा? जब मेरे पे नेगेटिव चार्ज कम होगा या जब मेरे पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? बोलो। एच पे पॉजिटिव होता है। कौन एच। एच आसानी से देगा, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बताओ। अभी मेरे पे जितना नेगेटिव होगा तो उतना मैं एच को कस के पकड़ूंगा कि नहीं, बोल। तो पहला वाला। हाँ, तो ये मोर एसिडिक होगा। कि आपको क्या करना है, देखने का है कि कौन सा ग्रुप है ना। देख, अभी अल्काइल ग्रुप क्या करता है, मैंने आपको बताया ना, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकता है, तो बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा कि नहीं, बोल। बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज को उसने कम कर दिया। बराबर है कि नहीं? ये सब। अब इसमें क्या हो रहा था पता है, रेजोनेंस हो जाता है, ये इधर पे चला जाएगा तो ये इधर पे चला जाएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज ही गायब हो जाएगा कि नहीं, बोल। तो बेटा ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं, बोलो। क्लियर है? ऐसा। देख, फिनॉल में तो ये मैंने बताया था ना, रेजोनेंस होता था, वो सब जाने दे बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड में देख, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल, राइट। अल्कोहल एकदम अनस्टेबल होता है बेटा, क्योंकि अल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन बेटा सिंगल एटम पे फिक्स होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा था, तेरा नेगेटिव चार्ज पहले इधर पे था, अभी ये रेजोनेंट होके देख इधर पे चला जाएगा बेटा, ये देख रहा है। तो ये ऐसा सब। होते रहता है। क्लियर है? तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज गायब हो गया उसका। अच्छा, अभी आपको ना एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगे किसका सबसे ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल में तूने देखा बेटा, नेगेटिव चार्ज तेरा ओ पे भी था और कार्बन पे भी आ रहा था, देख रहा है ना, रेजोनेंस होने के बाद, लेकिन यहाँ पे तेरा दोनों टाइम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था। अच्छा, रूल क्या रहता है स्टेबिलिटी का, मैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है। लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फिर भी इस पे नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं, बोल। यस सौ। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही नेगेटिव आना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? अब बेटा इधर पे ये क्वेश्चन पूछेगा बेटा बहुत सारा, ये वाला। अभी एसिड पे कौन सा ग्रुप है जो एसिडिटी बढ़ाएगा? सुने निकल, यहाँ पे मेरा एच है, एच को किसने पकड़ के रखा है, बोल। निकू। ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये आसानी से जाएगा कि नहीं, बोल। हाँ। यस सर। लेकिन अगर इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ऑक्सीजन पे, तो ये एच को कस के पकड़ के रखेगा कि नहीं, बोल। हाँ तो सर, अगर ये अभी, ईव वो ईवी। मैं बताता हूँ, वो सब बताता हूँ, पहले मेरे को ये पहला इतना समझा कि नहीं। अभी इलेक्ट्रॉन हाँ विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बोल। कम हो जाएगा। और कोई हाँ। फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो उसका नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा। तो अल्काइल ग्रुप जैसे। हाँ, हाँ नहीं, हाँ, तो फेंकने वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो फेंकने वाला, हाँ। हाँ, तो एच को कस के पकड़ के रखेगा, तो ये हाँ। लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। बरोबर है कि पर नहीं? सर, और हाइड्रोजन होगा तो और एसिडिक होगा ना। और हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन एक ही होता है जैसे, ये सब पे एसिड पे एक ही हाइड्रोजन रहता है, समझी ना? एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या, ऐसी हो ऐसी एक ही हाइड्रोजन है ना। ओ हाँ हाँ। ओ तो मतलब द मोर क्लोजर इट इज द लेस मोर एसिडिक। क्लोजर नहीं, हाँ, मोर क्लोजर मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ेगा तो एच को कस के पकड़ेगा कि नहीं। हाँ। हाँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो एच को आसानी से फेंक देगा ये। तो मोर एसिडिक हाँ, हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो एच को पकड़ करके रखेगा, तो लेस एसिड। हाँ और ठीक मैंने है। तुमको बोला था बायहार्ट मत करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तुमको बताया था ना बेटा, हेलोजन। फिर जिसपे हाँ भी डबल बॉन्ड होगा, अनसेचुरेशन। बरोबर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ऑल अल्काइल ग्रुप। या एक ऐसा एटम जिसपे लोन पेयर हो, उस पे क्या होगा, लोन पेयर। लोन पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी, बरोबर है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी। क्लियर है? यस सर। देखना, वीकन्स द एसिड, ये स्ट्रेंथन्स द एसिड। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे इसमें से, चल। अभी उसको आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले एसिटिक एसिड दिया है, फिर 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो। एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड में बेटा क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा।
यहाँ पे हाँ, बेटा कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे दो दो क्लोरीन है तो कितनी बार विड्रॉ दो करेगा, दो बार बार। यहाँ दो पे बार। 3 बार करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज हाँ। सबसे कम हो जाएगा, तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओ, Cl3। हाँ समझा ना। हाँ हाँ हाँ। ये तेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझा कि नहीं, देखा। यस सर। हाँ ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ना। यहाँ पर ये देख, ये यहाँ पे देख रहा है। अच्छा अभी मेरे को बताइए, फॉर्मिक है एसिटिक है, तो ये देखिए एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। हल्का इथाइल है तो 2 बार बढ़ाएगा बेटा। फॉर एच कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, तो फॉर्मिक एसिटिक, और इसमें कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फॉर्मिक। क्लियर है। अब बेटा मैंने यहाँ यस पे सर। हाइड्रोजन रखा है, आयोडीन रखा है, ब्रोमीन रखा है और क्लोरीन रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा। आयोडीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन भी विड्रॉ करता है और क्लोरीन भी। लेकिन तीनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। तो ये सबसे यस ज्यादा सर। विड्रॉ करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा ना, अल्काइल ग्रुप है ये तो बेटा। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा बेटा। बराबर है कि नहीं। यस सर। इसमें भी कम होगा लेकिन थोड़ा कम, इसमें भी कम होगा लेकिन सबसे कम इसमें होगा बेटा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि नहीं, बोल। हम्म। अभी बेटा देख यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो एसिड दिया है। यहाँ पे क्लोरीन पहले पे ही है, इसके बाजू वाले पे ही है, इसमें क्लोरीन थोड़ा दूर है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा। इसमें भी ये विड्रॉ कर रहा है लेकिन इससे दूर है ना, तो इसका नेगेटिव चार्ज बेटा ज्यादा रहेगा, इतना कम नहीं होगा बेटा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। अभी हम लोग रिएक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ओ और एच के बीच का। तो देखिए ये सब एसिड मेटल लात मारेगा ना, देखना बेटा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओ और एच के बीच का। तो सर सोडियम तो एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, क्या हो गया बोल। सोडियम एसिटेट सर, टू आर सी ओ एन ए और +H2, हाँ प्लस हाँ एच टू सब में कॉमन है ना। हाँ, एच टू सब में कॉमन है और बेटा। जो रिमेनिंग है वो मतलब ऐसे ही लिख देंगे तो। ऐसे अरे उस पे जा ध्यान भी मत दे रहे, तेरे को खाली इतना समझा कि नहीं, ये यस मेटल सर। खाली एच को लात मार रहा है, बस ये एग्जांपल दिया कि नहीं, देख। हम्म। ठीक है ना। अब बेटा हम लोग बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा कि नहीं, बोल। एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखना एच और ओ एच, एच टू बना, देख कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओ और एच के H2। बीच का हुआ कि नहीं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर, दिखाई दे रहा फ्रॉस्ट है। वाटर। यस सर। अच्छा बाइकार्बोनेट भी बेस होता है कि नहीं, बोल बेटा। तो यस अगर सर। बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होगा तो ये तो दोनों बनने ही वाले, एक्स्ट्रा खाली क्या लिखने का, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। यस। ये देख बेटा सोडियम कार्बोनेट भी देखना, रुको ना वाटर, और देख एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आया। क्लियर है। यस सर। अभी ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देख अमोनिया डालूंगा ना तो पहला अमोनिया इधर पे जाके चिपक जाएगा तो अमोनियम एसिटेट बनेगा। फिर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करूंगा तो यहाँ पे से क्या जाएगा, H2 और ये O, तो H2O चला जाएगा, H2 चला जाएगा तो ये NH2 बच जाएगा कि नहीं, बोलो। यस तो सर। अमाइड, तो acid on heating with ammonia will always give you amide, will give you what, amide। हमारे। हाँ। तो देख इथेनोइक एसिड लूंगा तो अमोनियम एसिटेट, फिर एसेटामाइड बन जाएगा। ये वाला रिएक्शन बहुत बार पूछते हैं बेटा बोर्ड में, मार्क कर दे इसको, इंपॉर्टेंट। इथैलिक एसिड था बेटा, पहला मैं हीट करूंगा तो अमोनियम, अमोनियम यहाँ पे चला जाएगा तो अमोनियम थैलेट, थैलेमाइड बन जाएगा कि नहीं, बोल। यस ओके। सर। फिर अभी बेटा इसमें से हीट करूंगा तो ये अमाइड, अमाइड हो जाएगा, तो देख थालियमाइड हो गया कि नहीं। हम्म। अब मैं फर्दर हीट करूंगा ना तो यहाँ से NH2 और यहाँ से एक H गायब हो जाएगा, तो अमोनिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ NH बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ। मैंने। हाँ तो इसको थाली इमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाली थाली इमाइड। में। क्लियर है। और देखना यहाँ से NH2 और ये H गायब हो गया, अमोनिया बना के, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग विच बॉन्ड, बेटो बेटा, O और H वाला हम लोग ने कर दिया, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें बेटा जैसे हेलोजन डेरिवेटिव में करते हैं ना, पहले मैंने थायोनील क्लोराइड लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, अरे ये देखना बेटा ये ब्रेक हो जाएगा, या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके जगह पे कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा। पीएल चलाना। ये देख रहा है, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। अरे चलो, ये देख बेटा। अच्छा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ना बेटा। क्लोरीन। हाँ तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम हो जाएगा कि नहीं, बोल। हम्म। चलो अभी ये हो गया, अभी हम लोग COH वाला करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, ये देख PCl3 PCl5, चल पहले मैंने क्या डाला, PCl3 डाला तो क्या हो जाएगा, देख
अरे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे Cl आ जाएगा, इन शॉर्ट अपना याद रखो, एसिड क्लोराइड। ठीक है। Yes, sir. फिर PCl5 लेके तो भी वही होगा बेटा, एसिड क्लोराइड। दिखाई दे रहा है। Hmm. SOCl2 लेके तो भी वही होगा। ये बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे देख, मैंने यहाँ पे पूरा दिया है। ये निकोल, Yes, sir. ये देखिए जाके Cl ही आ रहा है कि नहीं सब जगह पे, देख बेटा। तो SOCl2 ले या PCl3 ले, दिख रहा है ना, यही प्रोडक्ट बन रहा है कि हाँ, नहीं। या हाँ, PCl5 ले, देख यही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ वो बाय प्रोडक्ट अलग है ना। हाँ अभी, हाँ बस बाय प्रोडक्ट पे ध्यान भी मत दे। ठीक है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट। हाँ मेन प्रोडक्ट। अभी देख, एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एसिड प्लस अल्कोहल। लेकिन याद रखना, एसिड में से क्या जाता है, OH, और अल्कोहल में से H जाता है। ये हम लोग ने पढ़ा था ना अल्कोहल चैप्टर में भी। Yes, sir. एस्टर बन गया बेटा, एस्टरिफिकेशन। क्लियर है। Hmm. तो देख बेटा, ये एस्टरिफिकेशन हम लोग ने कर दिया कि नहीं, राइट। Yes, sir. ओके, हमको प्रूव करने का है कि ना, अब अभी हमको कैसे पता चलेगा कि एसिड में से ही OH है। ये जो पानी बना है उसमें से OH किसने दिया, एसिड ने दिया, और ये इसने दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव यूज करते हैं। अरे बेटा, यहाँ पे मैंने अल्कोहल में देखिए रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज किया। अभी मेरे को ये पानी मिला, लेकिन ये पानी में 18 दिख रहा है क्या तुमको, रेडियो एक्टिव वाला? नहीं ना। मतलब No. इससे क्या सीखने मिला कि अल्कोहल में से सिर्फ H ही गया। अब मैं सेकंड केस में क्या करूंगा, एसिड में 18 वाला आइसोटोप लूंगा, और अल्कोहल नॉर्मल लिया तुम्हारा। तो ये देखिए पानी रिएक्ट होगा, उसमें देखिए 18 आया कि नहीं। Yes, sir. एसिडिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, दो में एसिड लूंगा, उसमें P2O5 डालूंगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देख पानी निकाल देगा। तो तेरे को एनहाइड्राइड मिला। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा, तो इट इज नॉट अ गुड मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर यील्ड बढ़ाने का है तो हम लोग क्या करेंगे, देख एसिटाइल क्लोराइड और ये सॉल्ट को लेके इसको बनाते हैं हम लोग जनरली। देख ये अभी एनहाइड्राइड, देखिए रिएक्शन ये रिवर्सिबल है कि नहीं, बोलो। Hmm. अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग विच ग्रुप, COH। COH. ये सब नहीं है, ट्रेसर टेक्निक गया तेल लेने। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, ऐसा दो एसिड लिया, उसमें से एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 या C2H2SO4 ले लेने का, पानी निकाल देगा और एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है। अब ये हो गया अमाइड। अमाइड का हम लोग क्या करते थे, अमोनिया, ये हम लोग ने कर दिया, अमोनिया में अमाइड बनता था बेटा। ये वाला रिएक्शन मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख, बेंजोइक एसिड के अंदर मैं अमोनिया डालूंगा तो क्या हो जाएगा, बोल बेटा। बेंजामाइड। अच्छा, मैंने थैलिक एसिड लिया तो क्या बन जाएगा, बोल बेटा। अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को हीट करेंगे तो थैलामाइड। ये वाला मैं बोल रहा था बेटा, मैंने दिया भी था मार्क। अभी इसको हीट करेंगे तो बेटा यहाँ पे से NH2, यहाँ से NH3 चला जाएगा, देख। राइट ना। अब तेरे को क्या मिल जाएगा, थालीमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन। एसिड ऑन रिडक्शन गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। याद आ रहा है कि नहीं। लिथियम Yes, एल्यूमिनियम sir. हाइड्राइड लेने का बेटा। सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा डू नॉट रिड्यूस, ये पूछते हैं विच डू नॉट रिड्यूस, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है। तो कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा बेटा। और वो भी सी डबल बॉन्ड O को CH2 बना देता है बेटा। क्लियर है। Hmm. प्राइमरी अल्कोहल मिला बेटा। डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो। इस पे एक MCQ है बेटा। कहां पर है MCQ, क्या लिखा है पढ़ लो बेटा। डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो। ये देखिए एसिड है। हम्म।
ये इधर पे घूम ना पाए, रुक जाएगा। आएगा। ये देख, डायबोरेन रेड्यूसेस, किसको रिड्यूस कर सकता है बेटा? एस्टर, नाइट्रो और हेलो को नहीं कर सकता है, तो किसको करेगा? सिर्फ एसिड को करेगा ना। हेलो। Yes, sir. ये देखना क्या लिखा था, डायबोरेन डज नॉट रिड्यूस एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो, लेकिन किसको कर सकता है? एसिड को कर सकता है। तो किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एस्टर को नहीं करेगा, नाइट्रो को नहीं करेगा, हेलो को नहीं, बट एसिड को करेगा। Yeah. ये देखा ना, वो छोटा सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा बेटा, देख। अरे ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा कि नहीं, बस इतना याद रखने का है आपको। Hmm. तो आपको बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया आपने अपने नोट्स में? तो ये देख, ये देख बेटा, प्राइमरी देख ना, प्राइमरी अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ये देख ना, साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड दिखाई दे रहा है, साइक्लोप्रोपाइल। फिर ये हम लोग ने Yes, डी sir. कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है कि नहीं? रुको ना, देखना, सोडा लाइम लेके तो एक एच गायब होकर अल्केन बन जाता है। तो ये वाला पार्ट ही Hmm. इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं? अभी इसका लास्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, आता है बोर्ड में बहुत बार। हेल वोलार्ड जेलेंस्की, HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। इसमें क्या होता है सुन लो। एसिड होगा और एसिड पे है ना अल्फा कार्बन होना चाहिए, देख जिस पे एसिड अटैच है उस पे अल्फा कार्बन है, उस पे H होना चाहिए। अब मैं इसको ना रेड Sure. फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करूंगा, तो अल्फा पे से एक H जाके एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, दिख रहा है? देखना ब्रोमीन, Hmm. देखना अभी यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया, तो ये अल्फा पे से H जाके यहाँ पे ब्रोमीन चिपक जाएगा। तो अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए इस पे क्या होना चाहिए? अल्फा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगा नहीं। इस पे कितना Right. हाइड्रोजन है बता बेटा? ये अल्फा है, इस पे 3 है ना, तो कितनी बार मैं ब्रोमीन डाल सकता हूँ? 3 बार, 1, 2 और 3, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. इस पे कितना है? 2 ही है ना, तो 2 बार ही ब्रोमीन आएगा, देख। एक बार आया, फिर ये देखिए 2 बार, अभी और ब्रोमीन नहीं आ सकता है। यहाँ पर बेटा भी ये देखो बेटा, फिनाइल, ये देख, अल्फा था ना बेटा, अल्फा पे कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, देख। राइट ना? अल्फा ब्रोमो, ये देख, 2 ब्रोमो इथेनॉइक एसिड, और 2 पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल 2 ब्रोमो एसिटिक एसिड। अच्छा, ये मैंने तुमको क्या बताया था? जब भी बेटा बेंजीन पे अगर कोई भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, राइट, तो इट विल बी ऑलवेज विद डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा डायरेक्टिंग होगा? मेटा। Peptides. हाँ, तो देखिए दोनों आपस में रिएक्ट होकर नाइट्रोनियम बनेगा। नाइट्रोनियम अभी कहाँ पे जाएगा? मेटा पे जाएगा, देख, मेटा नाइट्रो बेंजाइक एसिड। ब्रोमिनेशन किया तो क्या होगा बोलो बेटा? मेटा ब्रोमो। ठीक है, हो गया बेटा, एसिड पूरा समाप्त हो गया बेटा। क्लियर है? राइट। Yes, sir. हम्म। अब बेटा है ना, आप लोग है ना, इसका है ना वो खाली आप करना, देख अभी यहाँ पे क्या दिया, बेंजाइन बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाओ। तो आज ही पढ़ा था कि नहीं, साइनाइड की जगह पे अगर चाहिए तो क्या करने का बोल बेटा? HCl एंड वाटर, याद आ HCl रहा है? and water. हाँ, खत्म। तो देखिए तेरे को बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्लियर है कि सर नहीं? कल ऑफलाइन क्लास होगा? कल नहीं, संडे को नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। तो सर कल ऑनलाइन होगा? हाँ, ऑनलाइन रात को मैं लेने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, ओके। कोशिश करूँ, मैं देखूंगा बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, पूछा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? तो पहले किसका होगा? मिथाइल अल्कोहल, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर इथेन। अल्केन का हमेशा एंड में होता है। एसिटिक एसिड को मैंने देख, मिथाइल ब्रोम मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ड्राई आइस लिया। नेम द कंपाउंड विच सर्व नॉट ओनली एज रेजेंट बट ऑल्सो एट कूलिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो कौन होता है बेटा? ड्राई ईथर। कौन होता है? ड्राई ईथर। Right. सॉल्वेंट पूछा है। ग्रीन हाइड्रोजन का तो ड्राई ईथर लेते कि नहीं बोलो? ओके। Yes, sir. देख अभी ये भी क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, क्यों? बता। अरे फॉर्मिक एसिड, सर CO और H के bonds जो है they are stronger. नहीं भी क्या भी, अभी तो बताया था, देखिए, एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये है, ठीक है, और ये तेरा एसिटिक एसिड है। अपने को भी क्या है, एसिड कब होगा? जब वो पे से एच आसानी से जाएगा। अभी यहाँ पे कौन है? एच। एच को इफेक्ट दिखाता है क्या? नहीं। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा कि नहीं? Yes, sir. एच कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये एच आसानी से दे देगा, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर। अब समझा क्या?
यस सर। अरे बेटा ये मैंने अभी यहाँ पर भी आपको दिया था भाई, ये देख ना, अपने नोट्स में भी था, भूल गया तू? ये देख, एसिडिक स्ट्रेंथ में, ये देख बेटा, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, देख ना भाई। यस सर। तो फिर देखिए, प्रोपेन नाइट्राइल के साथ देख, पहला NOH बोला है, प्रोपेन नाइट्राइल NOH के साथ डालेंगे तो क्या मिलेगा? अरे प्रोपेन नाइट्राइल है बेटा, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस हो गया। तो क्या देगा, अभी आज पढ़ा कि नहीं, एसिड बनाएगा कि नहीं, ये CN की जगह पे क्या आ जाएगा? एसिड। एसिड आ जाएगा। सिमिलरली एसिड के साथ भी करेंगे तो एसिड आ जाएगा, समझा क्या? हम्म। अभी देख बेटा, ये दिया है, टॉल्यूइन पे तूने अगर अल्कलाइन कमिनो 4 डाला तो क्या बनेगा? अरे तेरे को पता है ना, ये CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एसिड बन जाएगा। समझा कि नहीं? यस सर। फिर याद ही हम लोगों ने पढ़ा था ना, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? 1 इथेन डायोइक एसिड, राइट? हम्म। हम्म। व्हाट आर इज फिनाइल एसिटिक एसिड एंड एरोमेटिक? फिनाइल एसिटिक मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा है। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, क्योंकि COH इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। समझा ना? यस सर। हो गया बेटा, तो एसिड बेटा, ये पूरा चैप्टर अपना हो गया, अच्छे से आया कि नहीं आया बोलो? आया सर। तो अभी मैं देख कल ट्राई करूंगा बेटा अमाइंस लेने का, ठीक है? हम्म। ओके, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड। Will you take revision फिर से of alcohol and नहीं बेटा, aldehyde? तू वो रिकॉर्डेड वीडियो मेरा देखना ना बेटा प्लीज। अल्कोहल का तू पहला रिकॉर्डेड वीडियो देख बेटा, लिख के थोड़ा रिएक्शन प्रैक्टिस कर। ठीक है ठीक ना? है। हाँ बेटा, इतना तो पूरा बताया था तेरे को, पूरा क्लास में एक एक चीज बताया था, टेक्स्ट बुक के पीछे का एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्व किया था। बेटा तू पढ़ेगी नहीं तो फिर नहीं होगा बेटा, अच्छे से नहीं पढ़ाई। सर, मैं पढ़ रही हूँ पर सिर्फ अल्कोहल भी हो रहा है अभी। सिर्फ हम्म। एल्डिहाइड में थोड़ा डिफिकल्टी आ हाँ रहा तो है। तू एक बार वीडियो देख ले, फिर हम लोग बाद में, मैं कभी आऊंगा ना तो फिजिकल क्लास के लिए, तभी तू तेरा डाउट्स लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके चलो देन, बाय बाय। बाय बाय सर। सर।